बना है 10 ना, सब बना है ना। है 18 होता। ठीक है। देखा जाए बढ़िया। कैसे हैं आप सभी लोग? सब मजे में ना? सुनिएगा मेरी बातों को ध्यान से। देखिए, हम फैक्टोरियल विद्यार्थीगण दिए थे 126 और बट्टा में भाई 127। बताइए इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 100। सर नीचे में से विद्यार्थीगण को यदि प्राइम नंबर हो तो विद्यार्थीगण ये आपका प्राइम नंबर होगा तब ना, तो ये विद्यार्थीगण हम लोग दे देंगे। ऊपर में विद्यार्थीगण एक कम होता है तो एक कम वही आपका आंसर कहलाएगा। आया है सबका? अगला दिए थे फैक्टोरियल 100 कितना था? 90 और नीचे में 100 कितना? 91। तो रिमाइंडर कितना होगा? 190। ये चीज विद्यार्थीगण आपको हम पिछले क्लास में बताए थे। उसके बाद विद्यार्थीगण दिया गया था फैक्टोरियल कितना? 12 प्लस 10 और बट्टे में कितना? 13। इसका रिमाइंडर पूछ रहा था कि बताएं क्या होगा। क्या आएगा? 9। देखिए ध्यान दीजिए कैसे सुना जाए। यहां देखिए भाई मेरे, जब यह एक कम है तो यहां पर तो 12 ना बचेगा, तो आपको बोलना चाहिए था कि सर 12 प्लस कितना? 10 और बट्टे कितना? 13। यानी विद्यार्थीगण ये जोड़ देंगे तो कितना? 22 और बट्टा में कितना? 13। क्लियर है? तो बताइए रिमाइंडर कितना? तो रिमाइंडर हो जाएगा 9। आया है सबका? आप ही 10 के झंझट में मत पड़िए, आप जानते हैं कि एक कम होगा सर तो वही रिमाइंडर। तो इन्हें 12 में से 13 से भाग देंगे तो यहां रिमाइंडर जो बचेगा 12 ही। 12 ही, एक कम होगा तो 12 ही बचेगा। तो 12 प्लस 10, अब फिर से एक बार रिमाइंडर निकाल देंगे। उसके बाद विद्यार्थीगण दिए थे आपको ऊपर कितना? 22 और बट्टा 25, ये आपका दिए थे। ध्यान दीजिएगा 22 बट्टे में 25 दिए थे। तो सुनिए क्या करना है भाई, यही चीज थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट बात है, इसमें ही हम बताना चाहते हैं। क्या विद्यार्थीगण शेष ज्ञात करें। तो आप बोलिएगा कि सर इसका शेष ज्ञात करें, कोई बात नहीं। आप ऐसे सोच सकते हैं, यदि इनका भाई मेरे शेषफल ज्ञात करना हो तो आपको हम ये बताए हैं कि आप काश में चले जाइए। कहां पर चले जाइए? काश में। काश विद्यार्थीगण यदि ऐसा होता कि नीचे में विद्यार्थीगण आपका 25 और ऊपर में विद्यार्थीगण कितना? ये आपका 24 रहता, तो इनका रिमाइंडर 0 होता। क्यों भाई ऐसा हुआ? क्योंकि ये भाज्य संख्या है। याद रखिए प्राइम रहता तब वो उतना, यहां प्राइम नहीं है। हम क्या बोले हैं कि नीचे भाज्य रहेगा तब विद्यार्थीगण हम लोग सोचते हैं 24। यहां 24 कब होता? जब नीचे एक अभाज्य संख्या होता। लेकिन साथ साथ हम ये चर्चा भी किए हैं कि नीचे यदि अभाज्य संख्या हो, हर में यदि अभाज्य संख्या हो ना, तो रिमाइंडर क्या होगा? 0। अब विद्यार्थीगण आप क्या करें, इस 24 को विद्यार्थीगण तोड़ें, वहां तक तोड़े जहां तक हमको सवाल दिया गया। तो हम 24 को तोड़ते जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि सर 24 का 24 और गुने 23
और गुने कितना 22। जहां तक सवाल हो वहां पर आके रुक जाएंगे। और बट्टा में विद्यार्थीगण यही सवाल है और इसी से विद्यार्थीगण हम ये रिमाइंडर निकालने वाले हैं, लेकिन फाइनल रिमाइंडर हमको आना चाहिए कितना 0। हम ऐसे सोचे कि इन तीनों का ऐसा हिसाब किताब लगाना है ताकि हमको 0 आए। भाई मेरे इसी को हम विस्तारित कर दिए 22 तक। क्यों ऐसा किए सर? क्योंकि हमें 22 का रिमाइंडर चाहिए था। जब भी ऐसा रिमाइंडर दे तो आप जो विद्यार्थीगण एक के अंतर वाला कॉन्सेप्ट जानते हैं वहीं से स्टार्ट कीजिए एक। तब चलिए भाई जब इतना आया तो देखिए ऐसे सोचते हैं ना, बड़ा आप आराम से हम कह सकते हैं कि सर इसमें जब भाग देंगे ना तो -1 बचेगा, क्योंकि ये एक कम। इसमें सर भाग देंगे ना -2 बचेगा। समझते चलिएगा। अब विद्यार्थीगण यहां पर ऐसा क्या होना चाहिए? सोचिए 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 सर विद्यार्थीगण यहां पर ऐसा क्या होना चाहिए ऐसा ताकि भाग देने पर कंप्लीट का रिमाइंडर 0 आ जाए। यहां पर विद्यार्थीगण ऐसा क्या होना चाहिए ताकि कंप्लीट का रिमाइंडर क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो आप कहिएगा कि सर यदि आप कंप्लीट का रिमाइंडर 0 चाहते हैं, हालांकि ये दोनों तब मल्टीपल होके 2 हो जाएगा, मल्टीपल 2। अब 2 में क्या से गुना करे कि 0? तो फाइनल है विद्यार्थीगण 0 ही एकमात्र रास्ता है जो आपको। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अब हमको विद्यार्थीगण बाकी सवाल से कोई मतलब नहीं। अब आपको जो चाहिए उसमें से उसको निकाल लीजिए कि सर हम इस सवाल का मदद लिए इससे अब निकाल लेंगे। फैक्टोरियल 22 और बट्टा में 25 और रिमाइंडर क्या होगा? ये 0 होगा, ये 0 होगा। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? ऐसे बनाया जाए, ऐसे बनाया जाता है। जो आप जानते हैं वहीं से स्टार्ट करिए और जहां तक निकालना है वहां तक जाइए। जो आप जानते हैं वहीं से स्टार्ट करिए और जो बनाना है वहां तक आप जाइए कि सर इसमें और इसमें भाग गया तो 0 होना चाहिए था। ऐसे भी देखिए ना, देखिए यदि 22 तक तोड़ेंगे तो एक में 5 के वो आएगा, एक 20 के पास आएगा, 15 के पास आएगा, तो नीचे तो 5 काटिए ना देगा, पूरा पूरा काट देगा, पूरा पूरा क्या कर देगा? काट देगा, रिमाइंडर 0 ही आएगा। चलिए विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन। हाँ अगला तो और आसान है। 19 बट्टा में भाई मेरे 19 बट्टा में क्या है? यह 20 है, तो रिमाइंडर क्या होगा? 0। 19 बट्टा में 20 तो रिमाइंडर क्या होगा? 0। 19 बट्टा में 20। चलिए पहला का 1, दूसरा का, तीसरा का, चौथा का, चौथा का 2, चौथा का 2, पांचवा का 14, छठा का 13, छठा का, सातवां का 11, आठवां का 12, नौवां का, नौवां का, अच्छा ठीक है रखिए, हटाइए। बना है ना सब कोई? चलिए बहुत अच्छी बात है। आपस में आप लोग मिला लीजिए, आपस में विद्यार्थीगण आप लोग मिला लीजिएगा। एक क्वेश्चन विद्यार्थीगण जाते जाते यहां से ध्यान दीजिए, फैक्टोरियल विद्यार्थीगण, फैक्टोरियल ये 17 और यहां पर विद्यार्थीगण मान लेते हैं 14, 15, 16, 17, 14। चलिए आप लोग आपस में कलेक्ट करते रहिए, आपस में डिस्कशन करने लगिए। हम पूछेंगे एक दिन कि क्या क्या नहीं बना, अभी हमको बस पढ़ाने दीजिए ना। जो जो आपको नहीं बनता है उस पर विद्यार्थीगण चलते जा रहा है, आप दिमाग लगाते चलिए। तब तक दिमाग, हम लास्ट क्लास में आपसे सबसे पूछेंगे क्या क्या नहीं बना ना,
हम जितना होमवर्क दे रहे हैं सब बना होगा, कुछ कुछ नहीं बना होगा। अभी विद्यार्थीगण बस पढ़िए, ठीक ना, क्लास को डिस्टर्ब नहीं। क्या कि जानते हैं ऐसे में हम क्या करेंगे ना, होमवर्क बताते ही बताते टाइम खत्म हो गया, कुछ नया चीज पढ़ा ही नहीं पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखा जाए नीचे 17 ऊपर में कितना 14, नीचे 17 ऊपर में 14 का रिमाइंडर क्या होता। तो ध्यान दीजिएगा विद्यार्थीगण, जब भी ऐसा प्रश्न हो सीखने का प्रयास करिए हम क्या बोलना चाहते हैं। आप विद्यार्थीगण तुरंत अपने जबान पर शब्द लाइए, क्या, काश। काश विद्यार्थीगण, हाँ, काश क्या होता, हाँ, काश ही बोर्ड सही रहता, कहां हो जाता है इसको पता नहीं चलता। हाँ सही हो गया, एक बार और फ्लेक्स कर लेते हैं। देखा जाए काश भी, काश यहां पर नीचे 17 है और ऊपर कितना होता 16 होता, तो इसका रिमाइंडर 16 जाता। बोलिए यहां तक कोई तकलीफ नहीं ना। अब विद्यार्थीगण इतना करने के पश्चात हम विद्यार्थीगण चीजों को वहां तक जाएंगे। बैठिए, पीछे चल जाइए, चलिए घसक जाइए आप लोग थोड़ा थोड़ा, चलिए पीछे चल, आराम से बैठ जाइए। हाँ तो बैठ जाइए बढ़िया से। देखा जाए ये विद्यार्थीगण दिया गया है, तो आप ऐसे सोचेंगे कि नीचे सर हो गया आपका कितना 17। अब विद्यार्थीगण इस 16 को वहां तक तोड़े जहां तक आपका सवाल है। तो कैसे तोड़िएगा भाई, तो सर 16 गुने कितना 15 गुने 14 फैक्टोरियल कितना 14। लेकिन इसी सवाल को हम तोड़े हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा 16 आएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, अब गौर से सुनिएगा। यही प्रोसेस मान लेते हैं 4 का गैपिंग 5 का गैपिंग देना, तो आप यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्या लेके, काश। काश की एक कम होता और फिर हम लोग यहां से जो अब रिमाइंडर बचेगा ना, इसके हिसाब किताब को कैलकुलेट करना है। अब यहां से जो रिमाइंडर बचेगा वही रिमाइंडर इसका होगा। क्या थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाहते हैं। तो चलिए विद्यार्थीगण हम यहां पर लेते हैं ऐसे कि सर 17, तो यहां होगा माइनस कितना 1, और सर यहां पर माइनस ये आपका 2। अब विद्यार्थीगण ऐसा यहां क्या होना चाहिए, आ गया ना समझ में कि सर ये तो गुना होके 2 होगा, अब तो आना चाहिए 16, ये लोग तो यहां क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो बाकी से मतलब नहीं, अब इसको आप बाहर निकाल देंगे। इसलिए फैक्टोरियल 14 और बट्टा में कितना 17 का रिमाइंडर जो होगा 8 होगा आंसर। क्लियर है, ऐसे सोचेंगे, इस अवस्था तक जाकर विद्यार्थीगण ऐसे सोचेंगे। यहां पर ये एक्चुअल में ये रिप्रेजेंटेशन इस सवाल के लिए था ये, लेकिन हमको ये चाहिए था, तो अब इसमें से भाग देने पर यानी ये, इसमें भाग देने पर यानी ये 8 यहां पर बचा होगा, इसमें भाग देने पर यानी 8 बचा होगा, तो उसको निकाल के अलग से दिखा देंगे कि 8 है। बात समझे। अब इसी तरह से यहां 13 रहता तो ये 14 और गुने फिर आगे बढ़ते 3। बात समझे ना। तो आपको 1 2 3 इससे ज्यादा गैपिंग ना देगा एग्जामिनेशन, इसके लिए निफिक्र रहिए। ज्यादातर 99% एग्जामिनेशन में 1 का गैपिंग देता है। तो 1 का गैपिंग पता है ना कि नीचे प्राइम होगा तो वही, और यदि नीचे कंपोजिट होगा तो 0, नीचे कंपोजिट होगा 0। कंपोजिट माने भाज्य संख्या, भाज्य संख्या जैसे कि हम 9 लिखें, ये 9 लिखें और ऊपर में 8, रिमाइंडर 0। ये सब समझिए, ये भाज्य नंबर है, 3 से कटता है। ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने आप से कटे वही प्राइम, जैसे 11 और बट्टे में ऊपर 10, तो रिमाइंडर कितना 10। तो ऐसे सोचिएगा ना, ये सब होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखा जाए रिमाइंडर का कुछ कंडीशन, कुछ स्पेशल रूल्स लिखिएगा, स्पेशल रूल्स ऑफ रिमाइंडर।
स्पेशल रूल्स ऑफ रिमाइंडर। सुनिएगा ध्यान से। देखा जाए विद्यार्थीगण, 4 ये कहता है, 4 ये कहता है कि 4 के पावर यदि कुछ भी हो ना, 4 का पावर विद्यार्थीगण कुछ भी हो और इसे आप 6 से भाग दे रहे हैं, 4 के पावर कुछ भी हो और आप इसे 6 से भाग दे रहे हैं, तो इसका रिमाइंडर हमेशा 4 आएगा। पहला स्पेशल रूल्स है जिनको आपको दिमाग में रखना है। 4 का पावर विद्यार्थीगण कुछ भी हो, 4 का पावर विद्यार्थीगण कुछ भी हो। अब कहने का तात्पर्य यह है कि पहले माइंड को आप संतुष्ट कराइए, इसे रटने वाला काम नहीं, या भूल भी जाइए तो ऐसे समझिए जैसे 4 का विद्यार्थीगण स्क्वायर और बट्टा में 6 से भाग देना है। तो आप कहिएगा अच्छा सर 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर तो होता है 16 और 6 से भाग देना है तो 6 से, तो 6 दूनी का 12, तो रिमाइंडर कितना भाई, तो ये 4। अच्छा 4 का विद्यार्थीगण क्यूब और विद्यार्थीगण भाग दीजिए 6 से, तो 4 का क्यूब कितना 64 और 6 से भाग दे दीजिए तो 60 कट जाएगा, तो रिमाइंडर विद्यार्थीगण कितना आएगा 4। क्लियर है? यह सिलसिला जारी रहेगा। आप विद्यार्थीगण 4 के पावर एनीथिंग यानी कुछ भी आप दे दीजिए और भागा दीजिए 4 से, तो रिमाइंडर हमेशा विद्यार्थीगण क्या होगा, ये 4 होगा। क्या? हाँ, पावर 1 होगा तैयो 4 कहने हैं, बड़ी सोच समझ के बोले। जब 1 रहेगा तो 4 बट्टा में 6, तब तो भाग जेबे ना, और जब छोटा रहे तो वही रिमाइंडर ना, जब डिनोमिनेटर से नोमिनेटर छोटा रहे तो वही रिमाइंडर, तो यही 1 रहता तो 4 रिमाइंडर, तो ऐसे ही कह देते कि सर 4 रिमाइंडर। तब पहला बात दिमाग में ये रखिएगा, ये चीज कंडीशनल है, ज्यादा कंडीशन नहीं है, कुछ ही कंडीशन है जिसको आपको याद रखना है। ये चीज दिमाग में रखिएगा, हमेशा रखिएगा, बड़ा काम का चीज है, बहुत ही काम का चीज है कि यदि 4 के पावर n को 6 से भाग देते हैं, यहीं से विद्यार्थीगण इसी से 2 निकल के आया है। पहला इसी से विद्यार्थीगण 2 चीज निकल के आया है। पहला कि यदि विद्यार्थीगण इसको हम ऐसे लिख दिए कि 4 को 2 का पावर 2 लिख दिए, तो 2 का पावर 2 यानी 2n हो जाएगा, यानी 2n यानी सम संख्या, यानी 2 का पावर विद्यार्थीगण यदि इवेन हुआ और डिवाइडिंग करते हैं भाई, 2 का पावर इवेन हुआ और डिवाइडिंग करते हैं 6 से, तो इनका भी रिमाइंडर विद्यार्थीगण क्या बचता है 4। लेकिन भाई मेरे यदि 2 का पावर ओड हुआ, 2 का पावर ओड हुआ और डिवाइडिंग करते हैं 6 से, तो यहां पर रिमाइंडर 2 बचेगा। यहां पर रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा। देख लीजिए, मान लेते हैं 2 का पावर 3 8, 6 से भागा दीजिए 2 बच गया। मान लेते हैं 2 का पावर 5 32, 2 का पावर 5 32, भागा दिए 6 से 2, तो इसी से कुछ विद्यार्थीगण नहीं है, एक सी से निकल के आया है। तो दूसरा कंडीशन आप यह ध्यान दीजिएगा कि यदि विद्यार्थीगण, अब इसको दिमाग में रखने के लिए ना बड़ी देखिए भी काम आएगा ये सब चीज, तो ये कंडीशन है। तो अब ये मतलब कि सर कितना कंडीशन याद, ज्यादा है ये नहीं है, 2-4 गो है, नहीं याद रख सकते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है। चलिए उतार लीजिए। 2 का पावर हम यदि बोल दें 120 और बट्टा में 6, तो रिमाइंडर क्या होगा 4। ऐसे विद्यार्थीगण तुरंत बोलिएगा। हम यदि 2 का पावर विद्यार्थीगण 117 और बट्टा में 6 दे दें, तो आप तुरंत बोलिएगा सर रिमाइंडर क्या होगा 2 होगा। क्या? फैन चलेगा, लाइट आएगा तब चलेगा। आगे बढ़े, खिड़की खोल दीजिए, वहां पर खिड़की खोलिए। कैसे हैं आप सभी लोग? सब बढ़िया है ना? अच्छा, ज्यादा दिन गर्मी नहीं रहेगा, मानसून आ गया है केरल में, जल्द आने वाला है बिहार में, चिंता नहीं करिए।
चलिए आगे बढ़े। कोई तकलीफ नहीं ना, मन में छपा जाएगा। अभी नहीं कि कहिए एक दिन याद कर लेंगे सर, याद हो जाना चाहिए कि 4 में हम 6 से भाग देंगे तो 4, और यदि 2 के पावर इवन रहेगा तो 4, और 2 के पावर ओड रहेगा तो 2। ये चीज विद्यार्थीगण बनता है, वो विद्यार्थीगण इसी से निकला हुआ है, ये विद्यार्थीगण इसी से। एक बात दिमाग में रखिएगा। अब देखा जाए दूसरा बात विद्यार्थीगण ये ध्यान दीजिएगा, यदि विद्यार्थीगण किसी भी संख्या है, यदि किसी भी संख्या है और कोई भी पावर विद्यार्थीगण n है और उसको हम विद्यार्थीगण भाग दे रहे हैं 10 से, क्या चीज से? 10 से, तो याद रखिएगा रिमाइंडर जो बचेगा वो यूनिट डिजिट बचेगा। रिमाइंडर जो बचेगा वो क्या बचेगा? यूनिट डिजिट बचेगा। यानी भाई मेरे, यदि हम कभी भी किसी भी संख्या में 10 से भाग देंगे, कभी भी विद्यार्थीगण इसमें 10 से भाग देना होगा, तब हम विद्यार्थीगण उसका इकाई अंक ही बचता है, यहां यूनिट डिजिट का रूल यूज होगा। यहां यूनिट डिजिट का रूल यूज होगा। इसमें विद्यार्थीगण यूनिट डिजिट का रूल क्या होगा? यूज हम करेंगे। हम क्या कहना चाहते हैं भाई, सुनिएगा। हम ये कहना चाहते हैं कि यदि ऐसा प्रश्न आया और हम अभी विद्यार्थीगण ऐसे बोले, सुनते रहिएगा, जैसे कि हम बोल देंगे 8 का पावर विद्यार्थीगण हम लोग दे दिए, मान लेते हैं विद्यार्थीगण 37, और बट्टा में हम 10, और बोले कि इसका रिमाइंडर बताइए। इसका विद्यार्थीगण रिमाइंडर ज्ञात करने को कह दिए, तो अब विद्यार्थीगण ज्ञात करना है, हमको ऊपर का यूनिट डिजिट निकाल लेना है। जो इसका यूनिट डिजिट होगा, तो हम विद्यार्थीगण 8 के पावर 37 का, ये 8 के पावर विद्यार्थीगण 37 का यूनिट डिजिट निकाल रहे थे। तो यूनिट डिजिट निकालने में हम जानते हैं कि पावर को 4 से भाग देके शेष लिखेंगे, तो 8 के पावर क्या? 1, और विद्यार्थीगण क्या होगा? 8। यानी विद्यार्थीगण जब इसका हम यूनिट डिजिट, ये जो आया विद्यार्थीगण यूनिट डिजिट आया, तो यहां पर विद्यार्थीगण यूनिट डिजिट बचेगा 8, और बट्टा में कितना? 10, तो रिमाइंडर क्या बचेगा भाई मेरे? 8। ऐसा सुनिए क्यों, जैसे कि मान लेते हैं 7, 2, 5 और विद्यार्थीगण 9, और भागा विद्यार्थीगण 10 से दे रहे थे, तो ये विद्यार्थीगण जब भी आप भागा 10 से दीजिएगा तो जो अंतिम अंक रहेगा वो बच जाएगा, यानी रिमाइंडर कितना होगा? 9। ऐसे ही सोचिए ना भाई, आप बोले कि 51 में 10 से भागा दिए, तो रिमाइंडर कितना? 1, क्योंकि सर 50 कटेगा, 1 बचेगा। हम यदि 200 विद्यार्थीगण ये आपका 53 में 10 से भाग दिए, तो सर 250 कटेगा, बचेगा कितना? 3। तो आप ये पा रहे हैं कि प्रत्येक दशा में जो इकाई अंक बच रहा है वो विद्यार्थीगण यूनिट डिजिट वाला ही। तो ये सेकेंड कंडीशन है जिसको आप याद रखिएगा कि यदि विद्यार्थीगण x के पावर n कुछ भी रहे, ये लोग कुछ भी रहे, और भागा हम कितना से, तो ऐसे परिस्थिति में हमेशा यूनिट डिजिट ही रिमाइंडर बचता है। रिमाइंडर क्या बचता है? यूनिट डिजिट। आप विद्यार्थीगण इसमें यदि 10 से भाग देना स्टार्ट करें ना, तो 7 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 5 कट जाएगा, 50, तो बचेगा कितना? 9। 9 नहीं कट पाएगा। तो आप देखें कि यूनिट डिजिट ही अंतिम अंक ही विद्यार्थीगण रिमाइंडर बचेगा। तो अब विद्यार्थीगण क्या हम इतना बताने के बाद एक क्वेश्चन दे और आपसे पूछे तो बना लेंगे? तो इनको उतार लीजिएगा और एक क्वेश्चन बना के हम आगे बढ़ते हैं। क्या होगा? सिंपल सा कहेंगे क्या? 9। कहेंगे कि सर 7 के पावर 42 का इकाई अंक बनेगा 9,
इकाई अंक बनेगा क्या 9। इकाई अंक निकालना सिखाए थे कि सर पावर में 4 से भाग देंगे, बचे कितना 2, 2 यानी 7 का पावर 2 यानी 49, 49 है, लास्ट में इकाई अंक कितना 9, तो यूनिट डिजिट 9 बना, इसलिए विद्यार्थीगण रिमाइंडर भी 9 बनेगा। तो ये विद्यार्थीगण आपका इसका भी हो जाएगा कितना 9, यानी हम 10 से यदि किसी संख्या में भाग देते हैं तो इकाई अंक ही रिमाइंडर होता है, 10 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो इकाई अंक ही रिमाइंडर होता है, 10 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो इकाई अंक ही रिमाइंडर होता है। आगे बढ़े, चलिए कुछ सवाल दें, बनाइएगा। देखा जाए 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर और होल डिवाइडिंग बाई 10 का रिमाइंडर क्या? तब सुनिएगा, आपको करना कुछ नहीं था, देखा जाए आपको विद्यार्थीगण करना कुछ नहीं था दिमाग में कि सर यदि हम किसी संख्या में 10 से भागा दे रहे हैं तो हमको रिमाइंडर नहीं इकाई अंक निकालना है, हमको रिमाइंडर नहीं क्या निकालना है, यूनिट प्लेस में इकाई अंक में क्या आएगा। तो आप बताएं विद्यार्थीगण, इसका इकाई एक, इसका 4, इसका 9, इसका 6 और इसका 5 में कितना 10। अब देखा जाए विद्यार्थीगण 9, 10, 14 और इधर हो गया कितना कितना 25 के 10 से भागा देंगे तो रिमाइंडर विद्यार्थीगण 5। बोलिए क्या आप मेरी बातों को थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं? नहीं समझे? इनका अंक पढ़े थे? नहीं पढ़े थे इसलिए दिक्कत हो रहा है। इकाई अंक यानी विद्यार्थीगण सिर्फ इकाई अंक, इकाई अंक इसका हम निकाल रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं सबका, यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं। यूनिट डिजिट मींस 11 गुने विद्यार्थीगण 11 गुना करिएगा तो 121, तो 121 नहीं लिखे, एक लिखिए। जैसे कि 12, तो 12 गुने 12 करिएगा तो 100 कितना 44, तो 44 नहीं 4 लिख, ऐसे लिख रहे थे, ठीक है ना। तो हम दो दो बार गुना, तो यहां पर 169 तो 9, ये 196 तो 6। हम क्या सोच रहे थे, क्या निकालने के लिए, यूनिट डिजिट, क्या निकाल रहे थे, यूनिट। तो सबका यूनिट डिजिट लिखे 25/10 यानी रिमाइंडर कितना हो जाएगा 5। अरे समझ में आ रहा है? ऐसे विद्यार्थीगण सोच लेंगे, सिंपल सी बात है। आगे बढ़े, दिखाएगा दिखाएगा, पढ़ता है ना, शब्द को पकड़िए थोड़ा सा। अच्छा एक और बात बताएं भाई आप लोग, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 10 के पावर विद्यार्थीगण यदि हम 1 दे दें तो 10 के पावर 2 दे दें, और 10 के पावर विद्यार्थीगण 3 दे दें, और 10 के पावर विद्यार्थीगण 4 दे दें, और 10 के पावर 5 दे दें, और भागा, अरे 16 लिखे दीजिए 6 का विद्यार्थीगण रिमाइंडर। इनका विद्यार्थीगण हम आपसे रिमाइंडर पूछे, इनका हम आपसे क्या पूछे, रिमाइंडर पूछे। तो ध्यान दीजिएगा, गौर से समझिएगा ना कि सर आप ये अभी तुरंत बताए हैं कि सर 4 के पावर कुछ भी हो, 4 के पावर कुछ भी हो,
और भागा देंगे 6 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? ये आपका रिमाइंडर 4 आएगा। ये विद्यार्थीगण रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 4। तो आप सुनिएगा मेरी बात, देखिए हम पहले सर 6 से सब में भागा देंगे। आप सिखाए हैं कि पावर को छोड़कर बेस में भागा देकर हम बेस को छोटा कर सकते हैं। यदि बात बेस का रहे तो बेस में यदि भाग देंगे तो 6वें से देते हैं। यदि विद्यार्थीगण अंश के बेस को छोटा करना है तो 6 से भाग दीजिए। तो बताएं विद्यार्थीगण, यदि सारे बेस में हम 6 से भाग देंगे, सोचिए ना, सारे बेस में 6 से भाग देंगे तो यहां कितना? 4 का पावर 1, यहां कितना? 4 का पावर 2, यहां पर कितना? 4 का पावर 3, यहां पर कितना? 4 का पावर 4, यहां पर कितना? 4 का पावर 5, और होल बट्टा में विद्यार्थीगण 6। इतना बात समझ में आया कि नहीं? हम विद्यार्थीगण आपको ये चीज बताए थे कि आप पावर कितना भी बड़ा रहे उससे मतलब नहीं, आप बेस को डायरेक्ट 6 से भाग देकर छोटा कर सकते हैं। बेस को 6 से भाग देकर डायरेक्ट छोटा कर सकते हैं। बेस को 6 से भाग देकर छोटा कर सकते हैं। तो 6 से भाग दिए, 6 कम 6 4, 6 कम 6 4, 4 4 4 बचते गया। क्लियर है? अब विद्यार्थीगण ये आ गया रूल पर कि सर अब पावर को देखना ही नहीं है। हम जानते हैं कुछ भी मान रहे तो 4 बचेगा, कुछ भी रहेगा 4 बचेगा, कुछ भी रहेगा 4 बचेगा, कुछ भी रहेगा 4 बचेगा। क्या हम ऐसे सोच सकते हैं? इसका अर्थ ये हुआ भाई कि 4 कितना बार आएगा? तो 1 2 3 4 5 बार आएगा, और भागा कितना? 6। इसका अर्थ ये हुआ कि सर 20 और बट्टा में 6, तो रिमाइंडर कितना? रिमाइंडर 2 आएगा। देखा जाए विद्यार्थीगण, 6 से भाग दीजिएगा, लिखा हुआ है, दिमाग को कुछ जोड़ डालिए। जैसे कि हम बोले इन दोनों का रिमाइंडर, तो 5 के पावर कुछ भी, यहां बचेगा 4 है, यहां बचेगा 4। यहां देखिए 4 का स्क्वायर कितना? 16। 6 से भाग दीजिए 4, यानी सबके जगह 4 बचेगा। यही तो कंडीशन है कि 4 का पावर कुछ भी हो, रिमाइंडर हमेशा 4 बचता है। 4 का पावर कुछ भी हो, 6 से भागा देंगे तो रिमाइंडर 4 बचेगा। 4 का पावर कुछ भी हो, 6 से भागा देंगे तो रिमाइंडर हमेशा 4 बचेगा। क्या हम आगे बढ़े? तकलीफ नहीं ना? एक और दे दें? हड़बड़ाइएगा नहीं ना? दे दें क्वेश्चन। देखिए ये विद्यार्थीगण एसएससी मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको विद्यार्थीगण एसएससी मेंस 2018 का जाके क्वेश्चन देखिएगा, 2018 में पूछा गया था ऐसे 10 के पावर 10, और फिर विद्यार्थीगण 10 के पावर 20, फिर विद्यार्थीगण डॉट 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 10 के पावर विद्यार्थीगण 100। यह दिया गया था और भागा करना था 6 से, का रिमाइंडर क्या होगा? पावर 10 का पहाड़ा है, यानी पद टोटल हुए होंगे के गो? 10 को। सिंपल सी बात है कि सर जब सर ऐसे में आप यदि बेस को भाग देकर छोटा करिएगा तो सब में भाग दिए तो यहां होगा 4। 4 का पावर कितना? पहले 6 से भाग दिए तो 6 कम 6 से 4, 4 का पावर 10, फिर 6 से भाग दिए तो 4 का पावर 20, फिर होगा 4 का पावर विद्यार्थीगण 30, और इसी तरह से लास्ट में 4 का पावर कितना? 100। अब बट्टा में विद्यार्थीगण कितना? 6। बट्टा में भाई मेरे कितना? ऐसा विद्यार्थीगण सोचा जा सकता है, ऐसा विद्यार्थीगण सोचा जा सकता है। और ये बात हम विद्यार्थीगण आज विद्यार्थीगण फिर से लिख रहे हैं कि 4 के पावर कुछ भी, क्या कि ये बात दिमाग को समझाइए, कुछ भी हो और भागा देंगे 6 से तो रिमाइंडर हमेशा क्या बचता है? ये आपका 4 बनता है। रिमाइंडर विद्यार्थीगण हमेशा 4 बनता है। तो इस सेंस पर हम ये चीज देख किए कि विद्यार्थीगण जब ऐसी अवस्था था तो यहां भी
यहां भी 4, यहां भी 4, तो ये जो 4 4 का सिलसिला आएगा वो 10 बार। तो 4 गुने कितना 10 और बट्टा में कितना होगा 6, ये तो यानी 40 हो गया और बट्टा में कितना 6 यानी 36, तो रिमाइंडर कितना 4। ये विद्यार्थी का रिमाइंडर आएगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? वेरी गुड, आगे बढ़े, सुनते रहिएगा। अब विद्यार्थीगण आने वाले समय में आपको इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकता है, पहले उतार लें तब बताते हैं। हो गया? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखा जाए आने वाला समय में विद्यार्थीगण ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी प्रश्न को आपको एराइज कर सकता है। जैसे सुनिएगा, ये आपका यदि मान लेते हैं दे देगा आपको 46, कितना दे देगा 46, 46 के पावर विद्यार्थीगण 10 प्लस विद्यार्थीगण ये 46, 46 के पावर 11 प्लस विद्यार्थीगण आपको 46, 46 के पावर 12 प्लस विद्यार्थीगण 46 के पावर 13 और विद्यार्थीगण 46 के पावर 14 और विद्यार्थीगण 46 के पावर 15 और भागा दे दे विद्यार्थीगण 6 से और बोले रिमाइंडर बताइए। तो आप विद्यार्थीगण हड़बड़ाएंगे नहीं और कहेंगे कि सर बिल्कुल आसान। ये विद्यार्थीगण बहुत आसान। आप पहले क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन देखे तो बेस को पहले छोटा करिए। आप जैसी बेस को छोटा करेंगे तो ये आपका सक्षक 42 कट जाएगा, या 42 कटेगा तो बचेगा कितना 4, यानी 4 का पावर 10 और 4 का पावर 11 और 4 का पावर 12 और 4 का पावर 13 और 4 का पावर विद्यार्थीगण 14 और 4 का पावर 15 और बट्टा में कितना 6, यही ना बचेगा। आप बेस को छोटा कर सकते हैं, यानी विद्यार्थीगण इस बेस पर यहां से 50 क्वेश्चन बन सकता है जहां से 4 है। बड़ा बड़ा डिजिट दे देगा, एक बार भाग दीजिएगा ना, जैसी 6 देखिए तो एक बार भाग के देखिए 4 तो नहीं आ रहा है ना, 4 आ जाएगा तो आसान हो जाएगा। अब बताइए 4 कितने बार, 1 2 3 4 5 6 बार, 6 बार और बट्टे में कितना 6, तो ये विद्यार्थीगण 24, रिमाइंडर कितना, तब यहां पर रिमाइंडर आपका शून्य आ जाएगा। यहां पर रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा 0 आएगा। हम विद्यार्थीगण प्रत्येक बार बेस में भाग दे रहे थे, बेस को विद्यार्थीगण छोटा कर रहे थे, प्रत्येक बार बेस को भाग दे रहे थे, बेस को छोटा कर रहे थे, तो विद्यार्थीगण ये आ गया। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? बहुत सारे विद्यार्थी के मन में एक सवाल रहता है, वो सवाल आपके बोर्ड पर लिखा रहा है। देखा जाए विद्यार्थीगण आपको ऐसा दे दे कभी, जैसे कि 32 के पावर विद्यार्थी के पावर 32 और भागा 7, या विद्यार्थीगण ये सोल दे दे 32 के पावर विद्यार्थीगण 32 के पावर 32 डॉट डॉट भागा 7 का रिमाइंडर ज्ञात करें। चार बोलना सीख गए हैं का खाली? देखा जाए ये आपका इसका रिमाइंडर ज्ञात करने हो सकता है, ये फिक्स है, बदल बदल के जितने कंडीशन है सारे बताएंगे। अब बकाना नहीं है विद्यार्थीगण, एकदम जरा सा भी जो यदि पिछला बात मेरा पढ़े होंगे तो इस सब क्वेश्चन में आपको जरी से अभी तकलीफ नहीं होगा, एकदम तकलीफ नहीं होगा। चलिए अभी चाहे इंफिनाइट तक रहे चाहे सीमित रहे, दोनों एक ही होता है, दोनों का सॉल्यूशन एक होता है, अतः चिंता करने का सवाल नहीं है। बताएं, देखिए विद्यार्थीगण एकदम अब ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर।
मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला यहां देखा जाए, यदि विद्यार्थीगण मेरा ये आपका दिया गया है 32 और पावर विद्यार्थीगण कितना 32 है और पावर कितना 32 है या इन्फिनाइट है, कोई मैटर नहीं होता है। नीचे विद्यार्थीगण 7 है, तो आप बोलिएगा सर ये प्राइम नंबर है, ये क्या है? तो भाई यदि हम इस बेस को छोड़ दिया जाए तो पावर को विद्यार्थीगण ये है, तो पावर को जब भाग देंगे ना, कितना से भाग देंगे? 6 से। तो भाई 6 से भाग देंगे, ये चीज जान रहे हैं। तो पहले इसको फरिया लेते हैं। आ जाओ भाई, तुम लोग फरिया लो। ये जो 32 का पावर 32 है, 32 का पावर 32 है, उसे 6 से हम भाग दे रहे थे। 6 से क्या दे रहे थे? भाग। अच्छा, 6 से भाग दे रहे हैं तो सर यहां 30 कटेगा तो 2 का पावर क्या बचेगा? 32 और बट्टा में कितना? 6। और ये चीज विद्यार्थीगण आप समझ गए कि यहां बचेगा 4। अब गेम बताइए स्टार्ट हुआ यहां से। देखा जाए विद्यार्थीगण, हम आपको ये चीज विद्यार्थीगण अभी आज यह चीज बताए हैं, लिखाए हैं, और इसको विद्यार्थीगण केने बताए हैं जी। हाँ, यहां पर देखिए, यहीं से विद्यार्थीगण ये आता है। हम आपको बताए थे कि यदि 2 का पावर इवेन होगा और यदि 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4। और भाई मेरे 2 का पावर ओड होगा और 6 से भाग देंगे तो हमेशा कितना? 2। इसी से निकल के आया है। देखिए, इस 4 को 2 के पावर 2 करेंगे ना, तो 2 के पावर विद्यार्थीगण 2 करेंगे तो 2 के पावर 2, यानी ये 2n इवेन को रिप्रेजेंट करने लगता है। 2n किसको रिप्रेजेंट करता है? इवेन को। तो ये इवेन यानी ये तो इसी में आ गया, और यदि इसको हटा देंगे तो ये दुगना दुगना करके तो ये हमेशा 2 बचते रहेगा। तो यही बात आ रहा था विद्यार्थीगण, ये दोनों विद्यार्थीगण इसी से है, इसी से शामिल है। ऐसे भी याद रखिएगा इसको, चाहे विद्यार्थीगण मेन यही है, इसी से है कि 2 का पावर यदि सम और 6 से भागा तो 4। और उधर तो चलिए विद्यार्थीगण, जब इतना ज्ञान आपको हो गया, जब ये सब विद्यार्थीगण आप समझ चुके हैं, ये विद्यार्थीगण आपके दिमाग में बस जाएगा, तो फिर विद्यार्थीगण ऐसे प्रश्न आपको तभी केने चल गया जी। हाँ, आ गया। तो एक बात बताइए भाई, अब बताइए यहां पर 2 के पावर विद्यार्थीगण मेरा इवेन आया, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो सर इलो का हिसाब किताब हो गया 4। तो ई जो विद्यार्थीगण चाहे ये इन्फिनाइट तक हो, चाहे विद्यार्थीगण निश्चित हो, ये 4 बचा। तो आपका रिमाइंडर बस ये हो गया कि सर 32 का पावर 4 और भागा कितना? 7। यही बस हो गया। क्या थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं विद्यार्थीगण? पावर बने अब ऊपर अनंत तक हो चाहे फिक्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पावर को हम 6 से भाग दे रहे थे, पावर को हम कितना से? 6 से भाग। आपको अलग से विद्यार्थीगण बताएं, ये विद्यार्थीगण थोड़ा सा सोचिएगा, थोड़ा सा सोचिएगा। अब बताइए, अनंत तक जाए चाहे विद्यार्थीगण सीमित रहे, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? बट्टा में 6 या विद्यार्थीगण ऐसा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको विद्यार्थीगण जब भाग दे रहे हैं, आपको 2 आएगा, अब ऊपर में अनंत तक 32 32 रहे तब वो इवने आएगा, या भी सीमित रहे तब वो इवने। ये प्रत्येक दशा में 4 बचेगा। भाई मेरे ये अनंत तक रहे तो भी विद्यार्थीगण जब हम 32 में 6 से भाग देंगे तो 2, और 32 32 तो इवेने आएगा। इवेन हमको चाहिए, डॉट डॉट हो चाहे निश्चित हो, इवेन आ रहा है। तो अब बताइए इसका रिमाइंडर क्या होगा? तो आप बोलिएगा सर पहले इसको छोटा कर लेते हैं। तो 7 चौक 28, तो ये 4 के पावर 4 और बट्टा में 7, और इसको तोड़ेंगे तो ये कितना? 256 और भागा 7, रिमाइंडर कितना? 4 आएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत सिंपल, बहुत सरल, और बताते हैं अभी इस केस में। आगे बढ़े।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। यदि भाई मेरे क्वेश्चन ऐसा दे देता कि जैसे 32 का पावर 32 का पावर 32 ये और भागा देना रहता 5 से, का शेष ज्ञात करें, ऐसा दे दें। ऐसा भी कभी क्वेश्चन आपको दे सकता है, सुना जाए। ये विद्यार्थीगण 9, 10, 11, 12 भागा देना रहे, मान लेते हैं विद्यार्थीगण 6 से। हाँ, क्या आया इसका आंसर? तो बड़ा आसानी के साथ आप लोग कहिएगा कि सर, ऐसे में आप तुरंत कहिएगा कि सर ये तो ठीक है, हम इसको जब भाग दे रहे थे, तो कितना से 4 देंगे, और 4 तो पूरा पूरा काट देता है। तो इसका अर्थ है कि सर बचेगा मेरा 32 के पावर 0 और बट्टा में कितना 5। इसका अर्थ यह हुआ कि 0 दैट मीन्स की विद्यार्थीगण ऊपर में 1 और बट्टा में 5, यानी रिमाइंडर जो हो जाएगा आपका, रिमाइंडर जो हो जाएगा 1। ऐसे सोचा जा सकता है। देखा जाए विद्यार्थीगण 5 है तो 4 से भागा देंगे, बेस में प्राइम हो तो एक कम से भागा देते हैं, बेस में प्राइम हो तो एक कम से भागा देते हैं। जैसे विद्यार्थीगण ऐसे रिमाइंडर विद्यार्थी लोग बड़ी परेशान रहते हैं, लेकिन एकदम जो बात आप पिछला बात सीखे उसका यूज करिए, एकदम सिंपल टूटेगा। का विद्यार्थीगण शेष ज्ञात करें, का विद्यार्थीगण रिमाइंडर। तो बड़ा आसानी के साथ विद्यार्थीगण ये आपका 6 है। अब बताएं विद्यार्थीगण इसका रिमाइंडर ज्ञात करना है। तो अब विद्यार्थीगण आप यहां पर जब 6 है तो विद्यार्थीगण ऐसे सोच सकते हैं, पहले इसको छोटा कर लीजिए तो 3 हो जाएगा। अब 3 का पावर कितना 10, 11 और ये 12 और बट्टा में कितना हो जाएगा आपका 6। अब 6 विद्यार्थीगण होता तो 6 का 2% निकालते हैं, क्योंकि नीचे एक कम से मत भाग देने लगिएगा। कोई बहुत विद्यार्थी इसे कर दिए कि सर एक तरह से 5 से भाग दिए, करे हैं का? यदि ऐसा किए हैं तो ये पाप कर रहे हैं, क्योंकि ये तब करना है जब प्राइम नंबर हो, ऐसा मत करिए। अब यहां पर आपको उसका 6 का 2% चाहिए, तो 6 का 2% कैसे निकलेगा भाई? हाँ, तो सर 6 और गुना कर देते हैं 1 माइनस 1/2 और 1 माइनस 1/, कितना 3, यही ना समझिए। तो यहां पर विद्यार्थीगण हो जाएगा 6 गुने हाफ और गुने 2/3, ये कट जाएगा तो कितना 2, यानी अब जो भागा देंगे हम कितना से 2 से देंगे। ये 2 क्या है 6 का 2% है। नीचे में सर प्राइम नंबर होगा तो 2% एक कम, लेकिन नीचे में यदि प्राइम ना होगा अन्य संख्या तो 2% निकाला जाता है। यदि पावर को भाग देना है तो 2% से देंगे। प्राइम नंबर का 2% हमेशा संख्या से कम होता है, और अन्य का 2% आपको निकालना है, उसका गुणनखंड को 1 में घटा के गुना कर देना है। क्लियर है? तो कोई भी संख्या का आपको गुणनखंड 2% से भाग दिया जाता है। सर 2 से भाग देंगे तो 0 यानी 3 का पावर 0 और बट्टे 6 यानी कितना 1/6, यानी रिमाइंडर कितना 1। बहुत सारे विद्यार्थीगण ऐसी अवस्थाओं के साथ कल की क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं और सीखते हैं नए नए चीजों को, ठीक है ना। एकदम विद्यार्थीगण जो जो बताते चल रहे हैं उसको दिमाग में आप रखते चलें। खुश रहे। चलिए गर्ल्स निकलिए आप लोग, रुका जाए, गली में कोई नहीं आएगा, गर्ल्स को निकलने दिया जाए। चलिए गर्ल्स आइए, चलिए रुक जाइए, अब आप लोग रुके, चलिए आइए।
चलिए चलिए नीचे खड़ा रहे, चलिए आते हैं। चलिए 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 जल्दी, पहले आप लोग कहीं निकलते हैं। पानी भर